जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। देखो, जैसे कि हमने डेली एनालिसिस कर रहा है, जैसे कि आप लोग एक समझना कि जैसे कि मैंने कल ही लेवल दिया था। देखो, मार्केट आज पूरा रेंज बाउंड हो गया, यानी एक 15 मिनट की कैंडल के अंदर आज पूरा मार्केट पे लगा दिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐसे कभी ऐसा सिचुएशन होता है जैसे कि मार्केट पूरा एक रेंज में रह जाता है, एक एक हाई बना के फिर एक लो बना के उसी रेंज में मार्केट रह जाता है, तो अगले दिन जो है कुछ बड़ा होने वाला है। ये चीज़ समझना, जो 2 दिन की मार्केट है ये एक सेम रेंज पर है। तो जब भी मार्केट ऐसा है, वो भी क्या है कि मार्केट टॉप पर अगर इस सिचुएशन पे ऐसा मार्केट टॉप पे अगर आके ऐसा कंसोलिडेशन करता है तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि कई लोग आपको इधर क्या दिखाएगा, ये देखो फ्लैग एंड फॉल की ये बन रहा है वो बन रहा है, लेकिन ये क्या, आप लोग एक चीज़ समझना, ये रेसिस्टेंस के आसपास आके ये अटका हुआ इधर, जैसा ही ये रेसिस्टेंस ये ब्रेक करेगा तो ये तूफानी तेज़ी से आगे को बढ़ेगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। और एक और चीज़, छोटा सा चीज़ मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो गैप जो है ना, ये गैप तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखना है। ये जो गैप है ये मार्केट में, ये जो गैप का रेंज है 22,347 और 370, ये जो गैप है ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट का काम करेगा और यहीं से मार्केट आपको बार बार ऊपर की तरफ दिखेगा। अगर गलती से अगर ये गैप ब्रेक हो जाता है फिर मार्केट नीचे को आपको दिखेगा 22,247 का तक आपको लेवल नीचे को दिखेगा। इस चीज़ मेरे वर्ड्स को मार्क कर लेना। अब आप लोग एक चीज़ बताना, मैंने आपको कल आप लोगों को बताया था ऑपरेटर एंट्री एग्जिट के बारे में, मैंने आप लोगों को पहले बताया था। ये जो बड़े बड़े कैंडल्स की जो कहानी था मैंने इनको समझाया था। काफ़ी सारे लोग मेरे को बोल रहा था कि सर क्या है ऑपरेटर का, आप बोला सीक्रेट। बोला भाई ये चीज़ आप समझो, ये कि बड़ा बड़ा पेयर यहाँ एंट्री हुआ है तो आप लोग क्या करना था, उसके साथ ही एंट्री लेना है। फिर उसके बाद उसने यहाँ एग्जिट कर दिया तो हमें भी इसी की जगह पे एग्जिट कर देना है। अगर आपको इतने होल्ड करने में डर लगता है तो जैसे कि आपके हिसाब से, आपका पॉकेट के हिसाब से प्रॉफिट आप बुक करो फिर एग्जिट करो। इस चीज़ का आप नोट करना। हाँ, अगर डेली अगर आप नोट ये है लॉस कर रहे हो निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो इस वीडियो में मैं एक चीज़ लगा के आपको लास्ट में दिखाऊंगा। 24 डे EMA के एक सीक्रेट है, वो मैं आपको बताऊंगा, उस सीक्रेट को फॉलो कर लेना। जैसे कि आप लोग एक देख रहे हो निफ्टी में, देखो कोई भी चीज़ में हलचल ही नहीं है आज, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये क्या है कि अगर आप डेली कैंडल में अगर आप इसको ले जाओगे, एक डोजी कैंडल की तरह बना है, वो भी टॉप पे, तो ये एक अनडिसीजन कैंडल है। तो आप लोग समझना, इतनी बड़ी कैंडल के बाद ऐसा दो छोटा कैंडल बना है और ये छोटा रेड कैंडल को ग्रीन खा गया। ये स्ट्रेटजी है, अगर जब भी इस ग्रीन कैंडल के हाई यानी 22,447 की ये जो लेवल जब भी ब्रेक होगा ना, फिर ये रॉकेट की तरह ऊपर को निकलेगा, ये देखना। क्योंकि इधर क्या हो रहा है ना, जो बड़े प्लेयर है वो अपनी क्वांटिटी पूरे कर रहा है इसमें। देखो कैंडल छोटा है पर जो वॉल्यूम है ये बहुत बड़ा है। ये पूरा एक गेम है, ये पूरा गेम क्या है कि बड़ा प्लेयर का गेम है, ऑपरेटर का गेम है। इनको समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए होता है कि बोला अब तो डोजी बन गया, इसकी लो हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, नहीं, ये ऊपर जाएगा। ये एक साइन है कि ये 3 दिन से देखो मार्केट चढ़ते जा रहे हैं, रुका है। तो ये कोई बड़ा प्लेयर हमें कुछ हिंट दे रहा है कि बोला भाई अभी कुछ होने वाला है। तो इसी को समझना ही मार्केट का गेम है। तो ये चीज़ आप समझो। और अगर इस लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको नीचे की तरह अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा जहाँ तक आइडिया है कि मार्केट अभी ऊपर को ही बढ़ेगा और टॉप पर है, तो ऊपर जाने की 99% चांसेस है। तो चलिए बैंक निफ्टी की तरह चलते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है, आप लोग देखो, बैंक निफ्टी भी सेम एज इट इज। देखो जैसा हमारा रेंज है, जो मैंने लेवल दिया था, देख लो आप, लेवल भी चेक कर लो। बिल्कुल लेवल के बीच में है, एक 15 मिनट की जो कैंडल था इसी लेवल में आके मार्केट इधर ही रुक गया है। तो मार्केट रेंज बाउंड है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी जो है थोड़ी सी ऊपर जाए, 47,847 और 48,000 के पास है। इसी रेंज से मार्केट आपको यहीं से रिट्रेस होते हुए दिखेगा। अगर मार्केट यहाँ से ये रिट्रेस होगा तो 200% गारंटी है वहाँ से निफ्टी को भी नीचे लेके आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना है, क्योंकि निफ्टी अभी ऊपर है, बैंक निफ्टी फिर निफ्टी नीचे है। तो इस चीज़ का आप लोग माइंड में अपना बैठा लेना है। और जब भी ऐसे बड़े बड़े कैंडल बनता है ना, तो मैं आप लोगों को एक सीक्रेट शेयर करता हूँ। जब भी ऐसे बड़े कैंडल बनता है ना, 15 मिनट की कैंडल बनता है ना, तो ये देखना अगर इस कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोज कर रहा है क्या। अगर इस कैंडल के नीचे अगर कोई कैंडल कैंडल क्लोज करता है ना, बिंदास उसके नीचे करो, बिंदास उसके नीचे सेल करो, पुट बाय करो। अगले 30 से 45 मिनट में आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जाता है। जब जब ऐसा बड़ा कैंडल बनेगा, उसके बाद अगर इसकी लो हाई दोनों ब्रेक होता है तो आपको 30 से 45 मिनट के लिए क्या है कि उसके बाद अच्छा खासा रैली मिल जाएगा। तो इस चीज़ को भी, ये ट्रिक को भी आप नोट कर लेना, ताकि इंट्राडे में आपको ट्रेड करने में बड़ा आसानी रहेगा। इससे इस चीज़ को मार्क कर लेना। तो बैंक निफ्टी जो है 47,847 48,000 के ऊपर के लिए टारगेट्स आपको मिलेंगे। और यही नीचे अगर मार्केट गलती से अगर होके ये जो लेवल है 47,256,
जो 47,256 एक मैं इसको मार्क करता हूँ, ताकि ये अच्छा खासा डिपेंड कर रहा है। ये जो लेवल है 256, 1 सेकेंड, ये 253 इतना मार्क कर लेना, इतना एग्जैक्ट भी नहीं आ पा रहा है मेरे से, तो ये मार्क कर लो। ये 47,256 एक हडल क्रिएट कर रहा है बीच में, एक अच्छा खासा सपोर्ट, यानी कोई ना कोई इस लेवल पे आके डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से आप मार्केट आपको ऊपर की तरफ दिखेगा तो बहुत अच्छा फिर मोमेंटम आपको मिलेगा। यहाँ से लगभग 600 पॉइंट की मोमेंटम जो ऊपर को दिखेगा, और ये ब्रेक करेगा तो फिर ऊपर सस्टेन करेगा 10-15 मिनट आपके लिए, और बिंदास अच्छा रैली हमारे लिए बैंक निफ्टी कल को दिखने के लिए मिल सकता है। और एक चीज़ याद रखना, कल क्या है, फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो कुछ तो धमाल होने वाला है, ये अपने दिमाग में बैठे लेना आप लोग। और जब भी ऐसे बड़े कैंडल बनता है तो उसका साइकोलॉजी मैंने आपको बता दिया है, तो आप इस चीज़ को समझ जाना है। फिन निफ्टी में देखो, फिन निफ्टी में भी आज देखो क्या है, फिन निफ्टी में भी देखो सेम एज इट इज़, जो लेवल हमारे ऊपर है, देखो एक बड़ा सा कैंडल इसको ब्रेक करा, फिर उसके बाद इसके नीचे सस्टेंड करके फिर यहीं से मार्केट ऊपर को निकल गया और अपने लेवल के पास पास ही बंद हुआ। तो इस चीज़ आप देखना है कि अगर ऐसे कभी भी मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है तो अगले 1 से 2 दिन के अंदर मार्केट में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि ये रेंज बाउंड होना मतलब क्या है, ये एक डोजी कैंडल बन रहा है, यानी मार्केट में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ना बायर ना सेलर, कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है और इस चीज़ को समझना है, यही मार्केट का रूल है। और इसी रूल को आपको, जब भी आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो अगला आप आसानी से प्रॉफिट बना लोगे। इस चीज़ को आपका दिमाग में बैठा लेना है। तो यही है फिन निफ्टी के लिए हमारा लेवल जो 20,870 के जो लेवल है, ये अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर आपको नीचे के लिए दिख जाएगा, नीचे फिर हमारे लिए 20,670 का जो लेवल है ये नीचे में दिखेगा। अगर बाई चांस कल को मार्केट ऊपर आए और 21,000 के ब्रेक करे और 21,000 के ऊपर सस्टेंड कर दें 10-15 मिनट, कम से कम 10-15 मिनट, तो फिर आपको सीधा 21,370 और 21,400 का जो ऊपर की लेवल है ये आपको दिख जाएगा। तो ये हमेशा जो भी लेवल मैं देता हूँ, इस लेवल को अपनी चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे ड्रॉ करके रखना, ताकि आपको ट्रेड करने में आसानी हो। इस चीज़ को आप लोग याद रखना है। चलिए सेंसेक्स की देखते हैं। सेंसेक्स में भी मैंने जो लेवल दिया था, देखो जो लेवल हम देते हैं, लेवल कितनी पर्टिकुलरली देखो 74,000, देखो 74,000 के पास मार्केट आया है, और देखो 74,000 से ये मार्केट अभी ये देखो कहाँ चल रहा है। आप लोग इस चीज़ को समझो और ऑब्जर्व करो। देखो 74,000 से अभी सेंसेक्स मार्केट चल रहा है, देखो। तो ये आप देखना है, 74,000 क्रॉस करेगा तब भी हमारे लिए एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। 74,847 का जो ऊपर की मोमेंटम आएगा, और ये आके नीचे ये आसपास में फिर कहीं बंद होता है तो फिर ये हमें 73,370 की जो लेवल है ये दिखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो लेवल मैं दे रहा हूँ ये पर्टिकुलरली दे रहा हूँ। अब यहाँ से मिड कैप निफ्टी की तरह चलते हैं। कई लोग मिड कैप निफ्टी का है, आज मंडे भी था, मिड कैप निफ्टी में भी कई लोग ट्रेड कर रहे थे। मेरे को किसी ने बीच में मेरे से पूछा था कि सर आप मिड कैप निफ्टी में क्या करेंगे, 30 मिनट में ये एक अच्छा खासा लो बन के फिर ब्रेक करना के फिर ऊपर चला गया सर। तो मैंने उसी टाइम उनको मना किया था, और चाहे तो आप यहाँ से कॉल ले सकते हो लेकिन पुट नहीं लेना। तो फिर वहीं से मार्केट देखो एग्जैक्ट इसी लेवल से मार्केट आके ऊपर निकल गया है। तो इस चीज़ को आप लोग समझना है। और देखो ये एक रेंज बाउंड बनाया, जाते जाते इसको ब्रेक करा और उल्टा इसको खा गया रेड कैंडल। तो मेरे को जो मिड कैप निफ्टी में ना कल के लिए मेरे को सेलिंग दिख रहा है, क्योंकि लास्ट की जो जिस तरह की यहाँ एक छोटी सी पैटर्न बनता है, 3 कैंडल का एक पैटर्न होता है, ये जो ग्रीन खाता है रेड को, तो रेड खाता है ग्रीन को, तो ये एक छोटा सा पैटर्न है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है ना मार्केट, फिर आपको 10,847 नीचे को मिल जाएगा। नहीं तो अगर ब्लफ करना होगा मार्केट तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर को जाएगा 11,056 जो है, इसको ब्रेक करके फिर यहीं से नीचे आएगा मार्केट। तो ये जो भी लेवल मैं आपको दे रहा हूँ, इस लेवल अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे ड्रॉ कर लेना है। और इसमें है ना आप लोग एक चीज़ कर लेना, जो 20 डेज़ मूविंग एवरेज, 21 डेज़ मूविंग एवरेज और 40 डेज़ का मूविंग एवरेज लगा लेना। और जब जब मार्केट में ऐसा कैंडल मिलेगा, अगर आके इसका सपोर्ट करेगा ना, फिर आपको ये एक अच्छा खासा रैली देगा। और यहीं से आपको मार्केट हर बार देखो, जब जब मार्केट इसके पास आएगा तब तक आपको मिलते रहेगा। जैसे कि नीचे है तो भी मिलेगा, जैसे कि ऊपर है तो भी मिलेगा। तो इसकी मैं बाद में अच्छे से समझाऊंगा इसमें कैसे क्या करना। बस मैं आप लोगों को एक छोटा सा झलक दिखा रहा हूँ इसका, कैसे ये काम करता है। देखो जैसा कि रैली देखो यहाँ पकड़े है तो वो उसके बाद कितना दूर ले गया, देखो अपने लेवल के पास आके रुका है। तो इस चीज़ को समझ जाना है। अगर ये आप सीखना चाहते हैं, ये स्ट्रेटजी आपको चाहिए, तो 100% आप मेरे को कमेंट करना नीचे, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं और उसके ऊपर मैंने एक अच्छा खासा वीडियो बना के मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।